नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं रोहिणी जोन एमसीडी के अंदर और जिस तरह से हाउस टैक्स को लेकर इस समय लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ है और हाउस टैक्स अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट का जिन लोगों के ऊपर बकाया है उसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि आवश्यकता होती है जब तक कोई टैक्स नहीं आएगा तब तक हम आगे तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम क्षेत्र का डेवलप चाहते हैं तो चाहिए हमें अपना टैक्स समय पर भरें और कानूनी जो प्रक्रिया हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। तो ऐसे में आज हमारे साथ में राकेश जी, जो हाउस टैक्स कलेक्शन ऑफिसर हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ जानकारियाँ वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लास्ट डेट कब तक की है और उससे लोगों को कितना आगे जाकर फ़ायदा मिल सकता है। और अगर वो लोग नहीं करते हैं, समय पर टैक्स नहीं भरते हैं वो, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, जिससे जाके आगे आने वाले भविष्य में उनको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो राकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट का जो आखिरी तारीख है 2024-25 प्रॉपर्टी टैक्स के लिए वो 31 मार्च 2025 है। लास्ट ईयर 2023-24 में ऐसे कई हज़ार टैक्स पेयर्स हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के, जिन्होंने 23-24 में तो टैक्स अपना बखूबी भरा था, लेकिन 24-25 में अभी तक उन लोगों ने नहीं भरा। वो ऐसे लगभग 2000 से लेके 2200 तक हमारे टैक्स पेयर थे कमर्शियल के, और रेजिडेंशियल के लगभग 12,000 के करीब हैं। तो हमने एमसीडी ने एक अभियान चलाया कि सभी नॉन फाइलर्स जो 24-25 के हैं उनसे किस तरीके से टैक्स वसूला जाए, कि उनको ये कई माध्यमों द्वारा हम ये विदित करवाएं कि अभी आपका 2024-25 का टैक्स पेंडिंग है। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने, रोहिणी जोन ने, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट ने पैम्फलेट, कई हज़ार पैम्फलेट लिए। सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो कि नॉन फाइलर्स थे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के, उनके यहाँ पर हमने उनको दिए, उनसे रिक्वेस्ट की कि 24-25 का आपका टैक्स बकाया है, आप कृपया करके भरें। और उसमें से कई सौ टैक्स पेयर अभी भर भी रहे हैं। उसके अलावा हमने ऑटो टिपर्स जो कि एमसीडी की कूड़ा गाड़ियां हैं, उनके द्वारा भी हम ऑडियो क्लिप्स चलवा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो रोहिणी जोन के अंतर्गत आती हैं, कि आप अपना टैक्स 31 मार्च 2025 से पहले जमा करवाएं और आने वाले वक्त में किसी प्रकार की जो कानूनी प्रक्रिया है उससे बचे। इसके अलावा टेलीफोन के द्वारा भी हमारा जो स्टाफ है, इंस्पेक्टर सारे और भी जो इंडोर स्टाफ है, हम उनको रोज़ फ़ोन करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को कि भाई आप अपना 24-25 का टैक्स जो है जमा करवाएं। फ़ोन के द्वारा भी हमारा ये अभियान चल रहा है। इसके अलावा फील्ड में भी हमारे इंस्पेक्टर जाके जिनका टैक्स ज़्यादा है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना 24-25 का टैक्स 31 मार्च 2025 से पहले जमा करवाएं, जिससे कि आने वाले वक्त में किसी भी प्रकार की जो कानूनी प्रक्रिया है उससे वो अवॉइड कर पाएँ और हमारा भी टैक्स आएगा और हमें डिपार्टमेंट को भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने हमारी एमसीडी की इस प्रकार से टैक्स भर के भागीदारी दी है। अगर हमारा जो स्टाफ है RWA से भी संपर्क में है और बिल्कुल उनको ये बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2025 तक आप अपना टैक्स जमा करवाएं, क्योंकि कई हज़ार टैक्स पेयर्स हैं जो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। हमारा डेली के डेली अपडेट होता है, उसमें कई सौ टैक्स पेयर हमारे जमा करवाते हैं, कुछ अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो हमारी ये प्रक्रिया 31 मार्च तक तो रेगुलर चलेगी और जैसे भी हम उनको किसी पर कन्विंस करेंगे कि आप 24-25 का टैक्स जमा करवाएं। राकेश जी, जो हम टैक्स जो जमा करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है लोगों को? क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में रहती है भाई हम क्यों टैक्स दें और संपत्ति हमारी है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है? जैसा कि हम एमसीडी के द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो एमसीडी प्रोवाइड करवाता है। आप देखेंगे कि एमसीडी के अधीन आने वाले पार्क हैं,
एमसीडी के अधीन छोटे नाले हैं, बड़े नाले हैं, लैंडफिल साइट्स हैं, बच्चों के स्कूल हैं। इस प्रकार की जो हमारी कार्य होते हैं सरकारी, उसके लिए फंड्स जो जुटाए जाते हैं, वो इन्हीं कार्यों के लिए भी यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर लोग ये टैक्स नहीं देंगे तो किस प्रकार से ये कार्य आगे संपन्न होंगे। तो इस सारी चीज़ों के लिए भी ये टैक्स लिया जाता है कि हम जो फैसिलिटीज़ देते हैं पब्लिक को, कि जितने भी सड़कों के ऊपर झाड़ू, हमारा जो कर्मचारी है वो डेली के डेली उनकी सफाई करता है सड़कों की। और आप देखेंगे कि जो छोटे नाले हैं या बड़े नाले हैं उनकी भी सफाई एमसीडी द्वारा की जाती है। और स्कूलों के अंदर भी कई मिड डे मील्स हो गए और उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, बुक्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाती है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एमसीडी प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार से जो भी फंड्स आते हैं वो ऐसी तरीके की चीज़ों में यूज़ होते हैं। क्योंकि क्या कोई छूट भी दी जा रही है इसमें? नहीं, अभी क्योंकि किसी प्रकार का कोई ऐसा स्कीम नहीं है। फिर इसीलिए अभी 1 साल का ही हम फोकस कर रहे हैं कि जो पेंडेंसी है, नॉन फाइलर्स 1 साल के हैं, वो अपना टैक्स जमा करवाएं। और जो 2% की जो एक ऑनलाइन छूट होती है वो मिल सकती है। रेजिडेंशियल पे एक अलग ऐसा इस प्रकार से जो स्कीम कोई नहीं है। जो एज़ यूजुअल कोई छूट मिलती है रेजिडेंशियल सीनियर सिटीज़न वगैरह को, वो जो पहले से ही, वो तो हमेशा ही मिलती है, वो चलती रहेगी। हाँ जी। तो जिस तरह से अभी आपने देखा, जो जानकारियां हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। और हम सभी हाउस टैक्स से जितने भी करदाता हैं उन सभी से अपने चैनल के माध्यम से विनती करते हैं कि आप समय पर अपना हाउस टैक्स जमा कराएं। और जिस तरह से बताया है सर ने कि उससे क्या क्या बेनिफिट हैं और क्षेत्र में उसका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी काम कर रही है वहाँ हॉस्पिटल भी हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी हैं, बहुत सी जगह, और स्कूल हैं एमसीडी के, तो वहाँ पर वो सब चीज़ों में काम आता है पैसा। तो आप टैक्स देंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा वो। तो समय नष्ट ना करें और कानूनी प्रक्रिया से बचें। क्योंकि अगर कानूनी प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है झमेले में खड़े हो जाएंगे। तो झमेले से बचने के लिए, सभी समस्याओं से बचने के लिए आप टैक्स भरिए। ये आपका भरने का अधिकार भी है और एमसीडी का लेने का भी अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।